नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हम जिनके मंदिर में बैठे हैं संत भगवान श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रही है, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, मां नर्मदा जी की परिक्रमा एक अलग ही अनुभूति है। और हम जो ये वीडियो बनाते हैं इस माध्यम से हम आपको भी प्रेरित करते हैं परिक्रमा करने के लिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करते हैं परिक्रमा करने के लिए। होता ये है, परिक्रमा करने की इच्छा है ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई क्या है परिक्रमा में, परिक्रमा नदी की परिक्रमा करते हैं उसमें क्या मिलता है आपको। बहुत सारे विज्ञानवादी जो रहते हैं वो भी आपको परेशान करते हैं, लेकिन हमने खुद अनुभव किया है। जहाँ पे विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से आध्यात्मिक शुरू हो जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने फिर से उस वाक्य को मैं दोहरा रहा हूं, जहाँ पे विज्ञान का ज्ञान खत्म हो जाता है वहां से परमार्थक पथ चालू हो जाता है, और उसी परमार्थ पथ पे चलने के लिए विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां पे परिक्रमा शुरू हो जाती है मैया जी की। तो देखिए मैया जी की परिक्रमा क्या है, हमने खुद देखा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर वो परेशान हो जाता है, तो फिर माँ नर्मदा जी की शरण ले लेता है। आप कहोगे महाराज जी ये तो आप सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हो। मैंने खुद अनुभव किया है, मैं उसी का अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी साल से बीमारी ने आपको जकड़ा हो, बस आप एक बार माँ नर्मदा जी के चरणों को पकड़ो, जकड़े हुई बीमारी भी आपको छोड़ के भाग चली जाती है, और गई है और आज भी जाती है और आगे भी जाती रहेंगी। इसका मैं आपको प्रमाण देके बोलूंगा, जो मैंने खुद अनुभव किया है, जो मैंने खुद देखा है। हम जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में चल रहे थे, हमने बहुत सारे अनुभव किए। हम आपको एक एक अनुभव शेयर करते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में। आज भी कलयुग में भी माँ नर्मदा जी आपको दर्शन देती है, और उसका चमत्कारिक फल भी हम आपको बताएंगे। एक किसी बाहर के राज्य के जो माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी थे, उसमें से एक परिक्रमावासी परिक्रमा करने के बाद, जैसे कि मैं परिक्रमा करके घर आ गया, तो मुझे किसी ने पूछा भाई परिक्रमा में क्या है कैसा है, तो मैंने बताया। तो मैंने जो अनुभव किया था उसी अनुभव के तौर पे उसको मैंने बताया, तो वो भी परिक्रमा करने के लिए चला गया। वैसे कि वो जब वो परिक्रमा करके घर आए, परिक्रमा करके घर आने के बाद जब उनसे पूछा गया भाई अब आपकी तबीयत कैसी है, जो परिक्रमा करके आ गए उनको पता था कि ये मेरे दोस्त हैं, बीमार है, इनको बीमारी ने जकड़ा है, ये बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी बीमारी कैसी है। तो उन्होंने क्या, देखो भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी कराया, पर भी मेरी बीमारी का कुछ भी इलाज नहीं हुआ है। मैं परेशान हो गया वो जिंदगी से, मुझे लगता है ये बीमारी मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन इस बीमारी की तकलीफ भी मुझसे सहन नहीं होती, तो मैं क्यों ना खुद की आत्महत्या कर लूं। मैं मर जाना ही पसंद करता हूँ जहर खा के। देखिए इस आपको इस मुकाम तक वो आदमी पहुंच गया था कि मैं आत्महत्या करूंगा और अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि ये बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं अभी जिंदा रहने की भी मुझे मन में क्षमता नहीं है, और मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये बीमारी मुझे पल पल सता रही है। ना खाना खाने दे रही है, ना सोने दे रही है, ना रोने दे रही है, ना जिंदगी जीने दे रही है, ना मरने दे रही है। ऐसे जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा भाई देखो
अगर तुम्हारा विश्वास हो माँ नर्मदा जी के ऊपर या मैया जी के ऊपर, तुम परिक्रमा में जाते हो तो विश्वास करके जाओ, आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। तो उसने कहा भाई तूने आखिरी में तूने बहुत सारे इलाज किए हैं, मैं उससे कुछ नहीं कहता, तू पैसे वाला भी बहुत है, ऐसा नहीं था कि गरीब था, उसके पास भी बहुत सारा धन भी पर्याप्त था, लेकिन वो धन भी साथ नहीं आया। तो उसने कहा देखो भाई, तेरे मन में लालसा है कि भाई ठीक होगा तो अच्छा, नहीं तो तेरे ऐसा भी तुझे लगता है कि मर जाओ, तो एक काम कर, मैं बोलता हूँ, मेरा जो मैं बोलता हूँ मैया जी के ऊपर भरोसा है, मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ। तो उसने कहा बस एक बार मेरी बात मान ले और तू मैया जी के शरण जा, मैया जी के चरणों में जाके चरणों को पकड़ और परिक्रमा शुरू कर भाई। और मैया जी को कहे हे माँ, मैं पूरे जग से हारा, हरे का सहारा, माँ नर्मदा तेरा किनारा। माँ नर्मदा जी सब जगत से हार जाते हैं व्यक्ति, तब माँ नर्मदा जी के चरणों में जाते हैं और मैया उसका अहंकार निकाल के उसको इस जगत से दूर करा देती है और परमार्थ पद पे परिक्रमा के द्वारा उसको भगवान से मिला देती है। ये है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा। फिर उसने कहा कि भाई देखो अभी मैं तो सब किया, उससे भी मुझे दिक्कत तो नहीं, काम भी कुछ नहीं, मैं परेशान तो हो गया हूँ, मैं जाऊंगा परिक्रमा करूंगा। और जब उन्होंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, उससे पहले वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उस बीमारी के बारे में जांच करा ली थी। तो उन्होंने कहा भाई आपकी बीमारी बहुत बढ़ गई है, अभी इसका तो हमारे कंट्रोल के बाहर गई है, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, डॉक्टर ने खुद कहा था। तो अब तो आपकी इच्छा है, जैसे जीना है जियो। तो उसने कहा ठीक है, कितना दिन का समय है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो कुछ बता नहीं सकते, जिंदगी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, इस जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, अभी भी जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हो। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसी तैसी जिंदगी है, तो मैं अभी मैया जी की परिक्रमा करता हूँ। जाते समय उन्होंने परिक्रमा में पूरी चेकअप करा लिए बॉडी की, तो उन्होंने देखा कि वो बीमारी बहुत है। और जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा उठाई, ओंकार जी से परिक्रमा उठाई, वहां पे संकल्प छोड़ा, माँ नर्मदा जी का जल का अभिषेक किया और परिक्रमा वहां से शुरू की। उन्होंने परिक्रमा करते करते ओंकारेश्वर से वो विमलेश्वर तक आ गए और विमलेश्वर से नावड़ी पार होके मिट्टी तलाई आ गई। मिट्टी तलाई से नेमावर, जहाँ पे माँ नर्मदा जी का नाभि स्थान कहा जाता है, वहां पे ओंकार जी से परिक्रमा उठाने के बाद आपकी आधी परिक्रमा वहां पे होती है। नेमावर से फिर उन्होंने अमरकंटक तक परिक्रमा की, पूरी मनोभाव से विश्वास रखे माया जी के ऊपर, पूरी पैदल परिक्रमा की। पूरी पैदल परिक्रमा करके वो अमरकंटक गए और अमरकंटक से परिक्रमा करते करते बीच में फिर वो वहीं पे आ गए जहां से उन्होंने परिक्रमा उठाई थी। परिक्रमा उठाई तो उस दिनों में परेशानी भी बहुत हो रही थी, क्योंकि चलना पड़ता है, 25-50 किलोमीटर चलना पड़ता है। 25 भी चलोगे तो दिन में तो बीमार व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। समय पे खाना, जो चीज चाहिए वो वैसा चाहिए, वैसा भोजन, ये हवामान बदलता है, पानी तो सेकंड में बदलता है। बहुत ही मतलब कि एक अनुभव ही अलग है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जब घर में था तो मैं पानी भी बाहर का नहीं पीता था, पर मैं अभी यहाँ पे सब चीजें हैं। घर में आपके जितने नियम है ना परिक्रमा में, वो एक भी नियम आपका बना नहीं रहता है, और ना मैया जी बना के रखती है उसको, क्योंकि वहां पे एडजस्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको भूखा या प्यासा ही रहना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे करके कैसे भी परिक्रमा पूरी कर ली और ओंकार जी में आने के बाद संकल्प को छोड़ के ममलेश्वर भगवान जी को जल चढ़ाया, ओंकार जी को जल चढ़ाया। फिर मानधाता की परिक्रमा करके माया जी को शरण गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि माँ मैं तुम्हारे शरण में आया था, क्योंकि इस जमाने से मैं हार गया था, तब माँ नर्मदा जी तेरा किनारा मुझे ही एक तेरा ही किनारा मेरा सहारा था मैया। अब मैं जाऊंगा तो मुझे इस शरीर से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि जो मेरा कर्म था वो तो मैंने कर दिया है, अभी अगले तेरे हाथ में है। आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। और फिर घर जाके उन्होंने थोड़े दिन विश्राम किया और वही मिला जिन्होंने कहा था कि आप नर्मदा मैया जी की परिक्रमा करके आओ। फिर उन्होंने कहा, रेस्ट लेने के बाद फिर वो दोनों साथ में डॉक्टर जी के पास गए। जिस डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था, पूरी बॉडी का चेकअप किया
तो वो डॉक्टर का भी सर से जो है वो मतलब कि सर घूम गया। डॉक्टर भी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया है, ये जो व्यक्ति बीमारी से जखड़ा था इसकी बीमारी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, कुछ ज्यादा ही हो गए क्या। तो उन्होंने कहा भाई ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जहां पे विज्ञान खत्म होता है वहां पे परिक्रमा शुरू करो, परमार्थ पथिक बन जाओ। अरे भाई आपकी तो बीमारी ही चली गई है। बाप रे बाप, बताते हुए मैं तो दंग रह गया था। ये सच्ची घटना है, आपको झूठ लगेगा। और वो जो व्यक्ति था वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में रहने वाले व्यक्ति थे। उनको शुगर की बीमारी थी। शुगर की पेशेंट को तो आपको पता है समय पे खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, सब चीजें गोलियां लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। तो भी उन्होंने परिक्रमा की। और फिर बाद में जब उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब की जो आंखें फटी की फटी रह गई, उनको लगा मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई ये तो गजब हो गया, अजब और गजब, मां नर्मदा जी की ही परिक्रमा है, इसमें तो विज्ञान भी काम नहीं करता। वहां पे मां नर्मदा जी अपना जल से पूरी जिंदगी को बदल देती है। ये सुंदर अनुभव मैंने आपको बताया है, बहुत ही सुंदर है मां नर्मदा जी की परिक्रमा। जन्म में आए हो तो एक बार जिंदगी मिली है, तो इस जिंदगी से मां नर्मदा जी की परिक्रमा अवश्य करें। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो मां नर्मदा जी से, और माया जी की परिक्रमा में जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।